वेलकम डियर स्टूडेंट इन माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर भाटिया। बच्चे आज हम देखने वाले हैं सर्कल सीरीज का लेक्चर नंबर 4B, जिसके अंदर आज हम दो इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। पहला है पोजीशन ऑफ अ लाइन विद रिस्पेक्ट टू अ सर्कल, दूसरा है मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ सर्कल। तो मैं हूं प्रोफेसर भाटिया, IIT JEE मैथमेटिक्स एक्सपर्ट। बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको क्लास 11 क्लास 12 एंड का बोर्ड का और IIT JEE का जितना भी कंटेंट है वो देखने को मिलेगा बेटा। हर चैप्टर की आपको एक प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी। कंटेंट जो है बेटा काफी ज्यादा क्वालिटेटिव है। मैं सारा का सारा कंटेंट जो है RD शर्मा हो गया, JEE लेवल के RD शर्मा जो है, सिंगेज हो गया, NCERT एग्जाम्पलर हो गया, इनके थ्रू बना रहा हूं। तो होप आप मेरी सीरीज को एंजॉय कर रहे होंगे। चलते हैं बेटा, हम सबसे पहले देखते हैं पोजीशन ऑफ अ लाइन विद रिस्पेक्ट टू अ सर्कल। बच्चे पिछले लेक्चर यानी कि 4A के अंदर हमने पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ सर्कल देखा था। दिस इज सिमिलर, वहां पर ये था कि पॉइंट था, ये सिमिलर यहाँ पर सिर्फ लाइन है। कॉन्सेप्ट वगैरह भी लगभग लगभग सिमिलर ही है। तो चलिए देखते हैं। लाइन के रेस्पेक्ट में अगर मैं पोजीशन बोलूं तो लाइन जो है बेटा हमारे सर्कल के अंदर हो सकती है, सर्कल के ऊपर हो सकती है, या सर्कल के बाहर हो सकती है। अगर लाइन सर्कल के अंदर होगी तो बच्चे ये लाइन जो है मेरी कोड बनाएगी। अगर ये सर्कल के ऊपर होगी तो मेरी लाइन जो होगी वो टेंजेंट होगी, और बाहर होगी तो ऐसा कुछ नहीं है बेटा। सिंपल सर्कल के मतलब जो कोई लाइन है वो सर्कल के बाहर है। कैसे है बेटा ये फिगर्स बनेगी, तो मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूं। लेट्स से दिस इज माय लाइन, सॉरी दिस इज माय सर्कल। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं बच्चे। अब इस सर्कल पे बच्चे एक लाइन जो है वो सर्कल के अंदर है, एक लाइन जो है बच्चे वो सर्कल पर है, यानी कि सर्कल को टच होके जा रही है, एंड एक लाइन जो है वो सर्कल के बाहर है, यानी कि यहां पर है। एंड ये जो है बच्चे हमारा सर्कल का रेडियस है, यहाँ पे सेंटर है। तो इस सेंटर से ये हमारा क्या हो जाएगा, ये मेरा रेडियस है। तो ये मेरा सेंटर है बच्चे, ये मेरा रेडियस है। एक लाइन सर्कल के अंदर है, एक लाइन बाहर है, और एक लाइन सर्कल पर है। तो कॉन्सेप्ट अगर मैं बनाऊं कि हमें ये कैसे पता चलेगा, तो दिस इज अ कॉल्ड मेथड 1। देखो मेथड 1 में क्या है, सिंपल है। मेरे पास अगर सर्कल की इक्वेशन गिवन होगी x स्क्वायर y स्क्वायर 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, तो मैं कुछ सर्कल की इक्वेशन पता होगी तो मैं सर्कल का सेंटर निकाल सकता हूं इजिली। सेंटर होगा मेरा -g -f। तो मैं कह रहा हूं कि मैं डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट, जो कि मेरा क्या होगा सेंटर, एंड लाइन निकालूंगा। मैं सबसे पहले बेटा डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन निकालूंगा, एंड देन इसको कंपेयर करूंगा बच्चे अब विद रेडियस से। तो देखो कंपेयर करने पे क्या होगा, जो लाइन अंदर है वो क्या होगी बेटा, डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड लाइन उस सिनेरियो में हमारी क्या होगी बच्चे, उस सिनेरियो में जो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन है वो रेडियस है, छोटी होगी। अगर ये सर्कल लाइन सर्कल पर ही है तो मेरे उस सिनेरियो में डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन सर्कल के बराबर होगी। और अगर लाइन मेरी सर्कल से बाहर है तो उस सिनेरियो में मेरी डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन रेडियस से क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यानी कि बच्चे डिस्टेंस जो है मेरी वो अगर सर्कल से कम आ रही है तो लाइन क्या है बच्चे हमारी इनसाइड है। अगर मेरी डिस्टेंस जो है रेडियस के बराबर आ रही है तो लाइन ऑन सर्कल है। और अगर मेरी डिस्टेंस ग्रेटर देन रेडियस आ रही है तो दैट मींस मेरी जो लाइन है वो आउटसाइड द सर्कल है। तो ये है बच्चे हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट कि मेरे को अपनी डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन निकालनी है और उसको रेडियस से कंपेयर करना है। लगभग कुछ ऐसा ही हमने पॉइंट के केस में करा था, जहां पे हमने डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड पॉइंट निकाला था, कंपेयर करा था हमने रेडियस से। तो ये तो बेटा है मेथड 1। इसका एक मेथड और भी है, देखो क्या है मेथड 2। ये मेरे पास सर्कल है और इस सर्कल पे ये लाइन जो है सर्कल के अंदर से जा रही है, यानी कि सर्कल को कट करके जा रही है। तो ये मान के चलते हैं बेटा, इस सर्कल की इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ये लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो बच्चे मेथड 2 के अकॉर्डिंग मेरे पास अगर सर्कल की इक्वेशन है
और लाइन की इक्वेशन भी है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस से, और सर्कल और लाइन काट के जा रही है, तो यानी कि बच्चे ऐसा पॉइंट जरूर आएगा जहां पे लाइन और सर्कल जो है बराबर हो जाएंगे, दैट मींस इंटरसेक्शन पॉइंट, और इंटरसेक्शन पॉइंट को निकालने के लिए हम एक की वैल्यू दूसरे में पुट कर देते हैं, ठीक है। यानी कि बच्चे उस पर्टिकुलर सिचुएशन पर हमारे पास लाइन की इक्वेशन और सर्कल की जो वैल्यू है वो आपस में बराबर हो जाएंगी। तो ऐसा करने पर मैं अगर इस अपनी इक्वेशन को देखूं तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है। अब बच्चे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ने जन्म लिया है, तो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर मैं उसका डी कैलकुलेट करूंगा, क्या जैसे बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब डी के साथ बच्चे हमारे पास तीन सिनेरियो आ सकते हैं। हो सकता है बेटा कि d जो है ग्रेटर देन 0 हो। अगर d ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब क्या है बच्चे, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। इसका मतलब ये है बच्चे की जो लाइन है बेटा वो सर्कल को दो डिफरेंट पॉइंट पे काट रही है। लाइन सर्कल को दो पॉइंट्स पर काट रही है, और ये तभी हो सकता है जब लाइन जो है सर्कल के इनसाइड हो। अच्छा, सिमिलरली बच्चे अगर मेरे पास d इक्वल टू 0 आता है, दैट मीन्स कि बेटा रूट्स जो है मेरे क्या हो गए, रूट्स मेरे इक्वल हैं, ठीक है। रूट्स इक्वल है तो इसका मतलब क्या है बच्चे, हमारे पास लाइन जो है ना सर्कल को एक ही पॉइंट पर कट कर रही है, या इसको टच बोलो बेटा, एक ही बात है। तो जब लाइन सर्कल के एक ही पॉइंट पे टच कर रही है तो इसका मतलब है बच्चे लाइन जो है ना, लाइन ऑन द सर्कल है, यानी कि सर्कल को ये टच करके जा रही है। एंड सिमिलरली बच्चे अगर मैं कहूं मेरे पास d अगर मेरे पास लेस देन 0 आ रहा है तो रूट्स जो होंगे वो होंगे हमारे अनरियल रूट्स होने का मतलब है कि लाइन जो है ना वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही है बेटा सर्कल को, यानी कि लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही है किसको, सर्कल को। और इसका मतलब है कि लाइन जो है ना, लाइन आउटसाइड द सर्कल है। तो बस बच्चे ये हमारे पास एक रिजल्ट आया। तो मेथड वन बेटा बहुत सिंपल है, और मैं यही बोलूंगा बेटा मेथड वन जो एक यूनिवर्सल मेथड है बच्चे, किसी भी सिचुएशन में अप्लाई हो जाएगा। तो मेथड वन हमारे पास कहता है कि आप सिंपल है अपने डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन निकालिए और रेडियस से कंपेयर करिए। मेथड टू कहता है कि आप अगर ये लाइन काट रही होगी तो आप यहाँ पे लाइन की इक्वेशन सर्कल में डालें और यहाँ से क्वाड्रेटिक जन्म लेगा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ना डी ही हमें बता देगा कि क्या ये लाइन काट रही है या नहीं काट रही। लेकिन अगर सर्कल की इक्वेशन बड़ी होती है तो बच्चे थोड़ा सा हमारे को अब प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि मतलब सिचुएशनली अगर मैं कहूं जितना आसान हमें इस छोटी वाली इक्वेशन में है उतना ज्यादा डिफिकल्ट हमें बड़ी वाली इक्वेशन में आएगा। खैर ठीक है बेटा, इसके बाद बच्चे हम जो है ना एक सिचुएशन डिराइव करते हैं, या इसको हम फॉर्मूला भी बोल सकते हैं, आइदर अ सिचुएशन बोल सकते हैं। तो ये सबसे पहले बात बेस्ड जो है, बेस्ड ऑन मेथड वन, जो ये भी सिचुएशन है ये मेथड वन पे बेस्ड है, यानी कि बच्चे हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन के कॉन्सेप्ट पर ही बेस है। देखो कैसे, मैंने कहा ये मेरे पास सर्कल है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये मेरे पास सर्कल की इक्वेशन है, ये मेरे पास लाइन की इक्वेशन है। मैं ये कह रहा हूं यहाँ पे एम एक्स माइनस वाई प्लस सी इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चे, 0। लाइन को थोड़ा सा मैंने फॉर्मेट में लिख दिया जहां पे एक्स पहले आता है, वाई बाद में आता है। तो मैं ये कह रहा हूं यहाँ पे इसका जो सेंटर है बच्चे हमारे पास वो क्या है, सेंटर मेरा 0 0 है। तो अब डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन जो कि आ जाएगा बच्चे हमारे पास ax1 by1 यानी कि c अंडर द रूट हमारे पास आ जाएगा m स्क्वायर प्लस में -1 का स्क्वायर, जो कि अल्टीमेटली सॉल्व होके बनेगा
मॉड्यूलस सी, क्योंकि नीचे वाली फिगर रूट में है, रूट जो है नेगेटिव नहीं होता, तो नीचे मॉड्यूलस लगाने का कोई फायदा नहीं हुआ, तो मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर। अब मैं जो ये डिस्टेंस आई है इसको मैं क्या करूंगा बच्चे, कंपेयर करूंगा। तो नाउ बच्चे इस डिस्टेंस को हम कंपेयर करते हैं किससे, रेडियस से। तो हम ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस अगर रेडियस से छोटी आ जाए, डिस्टेंस अगर रेडियस से छोटी आ जाए, डिस्टेंस बेटा अगर रेडियस से छोटी आ जाए, डेट मीन मॉड्यूलस सी 1 प्लस एम स्क्वायर क्या हो हमारे पास, वो अगर रेडियस से छोटा आ जाए। तो इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग द फिगर्स, जो हमने डिस्टेंस वगैरह फॉर्मूला लगाया, अगर मैं ये कहूं मॉड्यूलस सी अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर कैलकुलेट करूं और कंपेयर कर दूं आर से, ठीक है, तो अगर ये आर से छोटा आ रहा है ये वाली फिगर, तो मैं कहूंगा कि हाँ ठीक है सर, जो लाइन है वो सर्कल के इनसाइड है। और अच्छी बात कि अगर मैं ये कहूं कि मैं सिर्फ अपना सीधा ही सी कंपेयर कर दूं लाइन का और कंपेयर करूं इस फिगर से, तो ये कहूंगा कि हमें सिर्फ अपना सी कंपेयर करना है। अगर मेरा सी जो है यानी कि लाइन का कांस्टेंट इस फिगर से छोटा आता है, तो दैट मींस कि लाइन जो है सर्कल के अंदर है। दूसरी सिचुएशन में मैं ये बोलूंगा कि अगर मेरी जो डिस्टेंस है वो बराबर आ जाती है रेडियस के, दैट मीन मॉड्यूलस सी 1 प्लस एम स्क्वायर किसके बराबर आ जाती है, इसके आर के, दैट मीन मॉड्यूलस सी इज इक्वल टू आर अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। तो अगर ये सिचुएशन आ जाती है कि मेरा जो कांस्टेंट है वो इस फिगर के बराबर हो जाता है, तो मैं ये कहूंगा बच्चे की जो लाइन है पर्टिकुलर जो गिवन है वो कहां पर होगी, सर्कल पर होगी। एंड द फाइनल फिगर इज कि अगर मेरी जो डिस्टेंस है जो हमने अभी कैलकुलेट करी है कि अगर ये रेडियस से ज्यादा आ जाए, दैट मीन मॉड्यूलस सी अपॉन में 1 प्लस एम स्क्वायर ये मेरे पास आर से बड़ी आ जाए, एंड मॉड्यूलस सी जो है आर 1 प्लस अरे आजा 1 प्लस एम स्क्वायर। तो अगर बच्चे मेरे पास जो कांस्टेंट है वो इस सिचुएशन से बड़ा आ जाए, तो मैं ये कहूंगा बच्चे कि जो मेरी लाइन है वो सर्कल के आउटसाइड है। अगर आप तीनों ही केस में देखो तो हमारे पास जो राइट हैंड साइड है वो एक कॉमन फिगर है, तो मेरे को करना कुछ नहीं है बच्चे, मेरे को अपना सी लेना है, सी की पॉजिटिव वैल्यू लेनी है और कंपेयर करना है आर अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर से। जैसे ही हम इसको कंपेयर करेंगे, अगर ये बराबर आता है तो लाइन सर्कल पर है, छोटा होता है तो अंदर है, बड़ा होता है तो ये बाहर है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बच्चे कि ये बीच वाली फिगर, ये बीच वाली फिगर बच्चे हमारी टेंजेंट की इक्वेशन बनाने में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो हम इसको वहां तो पढ़ेंगे, लेकिन साथ में एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि अगर मेरे पास किसी भी लाइन को टेंजेंट होना है, ठीक है ना, क्योंकि मेरे पास हमने ये डिस्कस करा कि अगर मेरा मॉड्यूलस सी इसके बराबर है तो लाइन क्या होगी, सर्कल पर होगी। इसका उल्टा मीनिंग ये निकलता है बच्चे कि अगर किसी भी लाइन को टेंजेंट होना है तो अगर उसका सी मैं इसके बराबर कर दूं तो वो लाइन क्या हो जाएगी, मेरी टेंजेंट हो जाएगी। तो अगर किसी भी लाइन का कांस्टेंट नहीं पता और मेरे से बोला जाए इसका कांस्टेंट ऐसा निकालो कि लाइन जो है हमारी सर्कल पे टेंजेंट हो जाए, तो उसके जो कांस्टेंट की वैल्यू है मैं इसके बराबर निकाल दूंगा। इंपॉर्टेंट चीज की डिस्कशन करते हैं। अगर मैं यहां से मॉड्यूलस हटाता हूं तो बच्चे मेरे पास आ जाएगा यहां पे माइनस, अरे आजा माइनस आर से बच्चे माइनस आर एंड अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। यहां से मेरा सी बड़ा है और छोटा है बच्चे आर 1 प्लस एम स्क्वायर से। तो इसका मतलब ये है बच्चे कि अगर मेरा सी सपोज कर लो ये -5 आया है और ये मेरा +5 आया है, लेट्स से आई अज्यूम, तो अगर मेरा सी -5 से 5 के बीच में है तो ऐसी वैल्यू जितनी भी है बेटा वो क्या हो, उस सिचुएशन में जो लाइन होगी वो सर्कल के इनसाइड होगी। क्या मतलब है, देखो मैंने कहा ये रहा मेरा सर्कल, ये वो लाइन है बच्चे, ये वो लाइन है जहां पे मेरे पास सी जो है 1 प्लस एम स्क्वायर के बराबर है, यहां पर भी सी सॉरी जो मेरा कांस्टेंट है r इज इक्वल टू 1 प्लस एम स्क्वायर के बराबर है, यहाँ पे भी r 1 प्लस एम स्क्वायर के बराबर है। तो अगर मैं कह रहा हूं कि मेरे पास अगर कोई लाइन बीच में पड़ती है, जितनी भी लाइंस इसके यहाँ बीच में पड़ेगी उसका जो c होगा वो इन दोनों के बीच में होगा, ये मैंने यहाँ पर बात बोली है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बात बेटा हमें यहाँ पे दो पता चली कि पहली बात कि अगर मेरा सी इन दोनों के बीच में है तो मेरे जितनी भी लाइंस है सर्कल के अंदर बनेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहां से पता चली कि अगर मैं अपने कांस्टेंट की वैल्यू को r 1 प्लस एम स्क्वायर के बराबर रख दूं
तो हमारे को जो लाइन मिलेगी वो सर्कल पर टेंजेंट मिलेगी। इस बात को मैं नोट बना के भी लिख देता हूं बच्चे। तो यहां पे लिखता हूं मैं सबसे पहले नोट, एंड नोट इज दिस लाइक इफ मॉड्यूलस सी इज इक्वल टू आर 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, मैं मॉड्यूलस हटाता हूं क्योंकि मॉड्यूलस हटा के प्लस माइनस के सिंबल आ जाएंगे, तो मैं यही करता हूं बच्चे, सी इज इक्वल टू प्लस माइनस आर 1 प्लस एम स्क्वायर, देन लाइन लाई ऑन टेंजेंट, सॉरी सर्कल लाई ऑन सर्कल that is tangent. And if any line C make equal to R under root 1 plus m square, then line is, इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं बच्चे, टेंजेंट टू सर्कल। तो वाइसा वर्सा की बात कह सकते हो बच्चे, अगर सी इसके बराबर है तो लाइन टेंजेंट पर होगी। वाइसा वर्सा में ये है कि अगर मैं सी की वैल्यू इसके बराबर कर दूं तो लाइन अपने आप टेंजेंट के बराबर हो जाएगी। अब चलते हैं बेटा हम क्वेश्चंस के ऊपर। तो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच, अच्छा द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इस जो मेथड है ये जो है ना एप्लीकेबल तभी होगा, ये मेथड एप्लीकेबल तभी होगा जब हमारे पास ऐसा सर्कल हो। दैट मीन्स बच्चे कि मैं ये कह रहा हूं यहां से कि इसकी एप्लीकेबिलिटी बड़ी लिमिटेड है, और ये जो है ना इन्हीं टाइप के सर्कल पर एप्लीकेबल है जहां पर सेंटर क्या है 0 0। तो चलते हैं बच्चे अब, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द लाइन विल बी टेंजेंट टू द सर्कल। तो अगर मैं सर्कल को देखूं तो सर्कल का सेंटर 0 0 है, तो मेरे पास जो सिचुएशन पड़ी वो एप्लीकेबल हो जाएगी जो फॉर्मूला बनाया था। तो अभी अभी हम पढ़ के आए थे कि अगर मेरे को किसी भी लाइन की के की वैल्यू कांस्टेंट जो है इस तरीके से रखना है कि लाइन टेंजेंट हो जाए, तो वो किसके बराबर होना चाहिए, आर 1 प्लस एम स्क्वायर के। तो आर जो है मेरे पास तो वो तो √10 है, 1 प्लस में एम। यहां पे बच्चे अगर मैं इसको थोड़ा सा ठीक करूं तो y इज इक्वल टू 3x प्लस के आ जाएगा। डेट मीन्स कि बच्चे ये मेरे पास क्या हो जाएगा m, तो 1 प्लस 3 का स्क्वायर। तो k की वैल्यू जो हो जाएगी बच्चे हमारे पास, k जो हो जाएगा ये हो जाएगा √10 और यहाँ पर भी हो जाएगा √10। तो k की वैल्यू आएगी 10, क्योंकि बच्चे मैंने बोला था हम सिंबल प्लस माइनस फॉलो करेंगे, तो प्लस माइनस कुछ भी रख सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट बात है बच्चे कि हमारे पास सेम स्लोप पे दो लाइन ऐसी होंगी, ठीक है ना, जो टेंजेंट होंगी। क्योंकि बच्चे अगर मैं बात करूं तो दिस इज माय सर्कल, एंड ये मेरा एक सर्कल है बच्चे, ये मेरे पास बच्चे एक मेरा सर्कल है और इस सर्कल पे ये लाइन टेंजेंट है, और यहां से बच्चे इस सर्कल पे ये लाइन भी टेंजेंट है। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे एम स्लोप वाली लाइन टेंजेंट है, तो एम स्लोप पर बहुत सारी लाइंस आएंगी। अब बहुत सारी लाइन जो होंगी एम स्लोप के बराबर होंगी, तो उनमें से एक लाइन और डेफिनेटली होगी जो इस पर्टिकुलरली सर्कल के अंदर, जो इस पर्टिकुलरली सर्कल पे टेंजेंट होंगी। ठीक है, तो इसलिए हमेशा आपकी दो ही वैल्यू निकलेंगी जब भी हम ऐसी सिचुएशन की बात कर रहे हैं, जब भी लेस देन या ग्रेटर देन की कंपैरिजन की बात करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच 3x माइनस 4y प्लस के विल बी द टेंजेंट टू द सर्कल। इस बार बच्चे सर्कल जो है ना वो मेरे को वैसा नहीं दे रखा जैसा हमें पिछले केस में दे रखा था, क्योंकि 10 के साथ x है। तो मैं यही कहूंगा बच्चे x स्क्वायर माइनस 10x प्लस में y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो जब हमारे पास कोई भी चीज फेल हो जाती है तो हमें बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पे जाना है। बेसिक कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप डिस्टेंस को कंपेयर कर दीजिए रेडियस से। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड लाइन, तो पॉइंट जो है यहाँ पे सेंटर होता है, तो मेरे पास सेंटर आ गया बच्चे। ठीक है, इसका हाफ करेंगे और साइन अपोजिट करेंगे 5, और यहाँ पे y का कोऑर्डिनेट नहीं है तो 0। तो डिस्टेंस जो आ गई बच्चे हमारे पास, वो आ गई बच्चे आपकी मॉड्यूलस 3 5 जा 15, 4 से 0 प्लस के अपॉन में बच्चे हमारे पास 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये मेरे पास आई है बच्चे डिस्टेंस।
जब मेरे पास डिस्टेंस आ जाए बच्चे, तो अब मेरे को चाहिए रेडियस। तो मैं यहाँ पे गया, रेडियस जो होता है अंडर द रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो अगर मैं कहूँ मेरे पास सिर्फ जी है जिसकी वैल्यू 5 है, तो यानी कि 5 का स्क्वायर, ना ही ये दे रखा है ना ही ये दे रखा है, तो डेट मीन्स जो रेडियस आ गई वो भी क्या आ गई बच्चे मेरे पास 5। तो हम क्या कह रहे हैं बच्चे कि हमें अगर ये टेंजेंट बनाना है तो डिस्टेंस जो है, दैट मीन्स की जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर होनी चाहिए, रेडियस के बराबर होनी चाहिए। तो वी गेट द रिजल्ट व्हाट वी गेट 15 प्लस में के अपॉन में बच्चे यहाँ पर आया 25, और 25 को मैं 5 ही कर देता हूँ बच्चे। तो यहाँ पर आया मेरे पास 5 इज इक्वल टू, ये रेडियस के बराबर होना चाहिए 5 के बराबर, दैट मीन्स 15 प्लस के हमारे पास आना चाहिए 25। 15 प्लस के इज इक्वल टू प्लस माइनस 25। के की वैल्यू होगी बच्चे 25 में से 15 घटाएंगे तो एक बार 10 हो जाएगी और एक बार हो जाएगी -40। यानी कि ये दो पर्टिकुलर वैल्यू जब मैं के की रखूंगा तब मेरी जो लाइंस है वो टेंजेंट होगी। और ऑब्वियस ही बात है, मैंने बताया था बेटा, एक ही स्लोप पर दो लाइंस निकलती हैं जो सर्कल पर टेंजेंट होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं बच्चे। कहता फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विच टच बोथ एक्स एक्सिस। ऐसे सर्कल इक्वेशन बताओ जो दोनों एक्स एक्सिस के साथ साथ इस लाइन को भी टच कर रहा है और उसका सेंटर जो है ना वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो यानी कि बच्चे मैंने यहां पे एक, सबसे पहले मेरे को तो ज्यादा बेटर डायग्राम तब बनता जब अगर मैं पहले सर्कल बना लूं। तो मुझे बेसिकली बच्चे ये बोला हुआ है कि ये सर्कल दोनों एक्सिस को टच कर रहा है साइमल्टेनियसली। ये सर्कल जो है बेटा हमारे पास, इसको इसको लेते हैं पिंक से। हमारे पास ये सर्कल जो है कोई एक पर्टिकुलर लाइन को टच करके भी जा रहा है। अरे यार, ये देख बेटा, एक सेकंड, थोड़ा सा फिगर में गलती हो रही है। हम्म, तो हमारे पास जो सर्कल है बेटा, क्वेश्चन ने बोला है कि वो थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात बच्चे, सर्कल थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के साथ साथ एक लाइन को भी टच कर रहा है जिसकी इक्वेशन हमें गिवन है। इस लाइन की इक्वेशन है 3x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यहां पर है बच्चे मेरे पास x एक्सिस, ये है x डैश, ये है y एक्सिस एंड y डैश। तो अब यहां पे बात आती है बिल्कुल बेसिक की, जब हमने अपनी फर्स्ट क्लास में डिस्कस करा था कि अगर मेरा सर्कल थर्ड क्वाड्रेंट में है तो इंपॉर्टेंट थिंग ये कि सर्कल का तो एक सबसे पहले जो सेंटर होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। देखो यहां पे जो है एंड यहां पर जो है, सर्कल ने कुछ लेंथ कवर करी है। ठीक है, यहां पर भी सर्कल ने कुछ लेंथ कवर करी है, यहां पे भी सर्कल ने लेंथ कवर करी है। लेट से मैं ये लेंथ कवर करी है सर्कल ने ए। अब जो लेंथ कवर करी है बच्चे, जिसको मैं नाम दे देता हूं 0 से लेके एम। तो सर्कल ने जो 0 से लेके एम लेंथ कवर करी है वो बेसिकली अगर आप ध्यान से देखो तो रेडियस ही है। तो इसका मतलब अगर सर्कल 0 से एन तक की डिस्टेंस भी कवर कर रहा है वो भी ध्यान से देखो रेडियस ही है। तो इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। और अगर ये दोनों सेम है तो मेरे पास इसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे -a एंड -a। तो ऐसी सिचुएशन में अगर सर्कल थर्ड क्वाड्रेंट में बन रहा है और दोनों से उसको क्या कहते हैं, एक्सिस को टच करता है, तो मेरे पास जो सेंटर होगा वो सबसे पहले होगा बच्चे -a एंड -a। दिस इज फर्स्ट है। दूसरी बात ये कि जो मेरा रेडियस है ना वो भी क्या होगा बच्चे मेरे पास, वो रेडियस भी मेरे पास a ही होगा। नाउ मैं ये कह रहा हूं कि हम जो है अब डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड लाइन निकालते हैं, क्योंकि ये लाइन इसको टच करके जा रही है। तो डेट मीन्स की जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर होगी, रेडियस के बराबर होगी, यानी कि a के बराबर होगी। तो मैं कह रहा हूं बच्चे डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट यानी कि सेंटर एंड लाइन। तो सेंटर और लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है जो भी हम निकालेंगे वो किसके बराबर होगा, a के बराबर होगा। और इसको निकालने का बहुत सिंपल तरीका है -3a प्लस 4a
प्लस में 8, ये मेरे पास मॉड्यूलस आ जाएगा बच्चे। नीचे जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस में -4 का स्क्वायर। ये किसके बराबर है? ये मेरे a के बराबर होगा बच्चे। आगे चलते हैं हम यहाँ से, तो मेरे पास आ जाएगा बच्चे नीचे तो आ जाएगा 25, दैट मीन्स 5a। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा a प्लस 8 एंड यहाँ पर हो जाएगा बेटा 5a। तो a प्लस 8 इज इक्वल टू प्लस माइनस में 5a। तो अब हम आगे करते हैं, तो मेरे पास आया a प्लस 8 इज इक्वल टू 5a एंड दूसरी बार आया बच्चे a प्लस 8 इज इक्वल टू -5a। तो एक बार आंसर आ गया बच्चे 4a इज इक्वल टू 8, तो a की वैल्यू आ गई 2। एक बार आंसर आएगा 8 इज इक्वल टू -6a, दैट मीन्स a की वैल्यू आ गई -4/3। तो अगर मेरे को रेडियस मिल गया बेसिकली, ठीक है, एंड अगर मैं, अच्छा दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग जो यहाँ पर है कि ये जो राइट हैंड साइड में है ये a, ये रेडियस को शो कर रहा है, ठीक है। तो जो a का आंसर निकला बेसिकली वो रेडियस का आंसर निकला है, और रेडियस जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो दैट्स वाई ये आंसर हमारा नहीं होगा। a जो है हमारी वैल्यू क्या होगी? वो 2 होगी। तो हमारे पास जो सर्कल बन के आएगा वो आएगा x-2, यहाँ क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में प्लस स्क्वायर एंड y प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर। तो दैट मीन्स कि मेरे को जो इक्वेशन मिलेगी बच्चे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड क्या कहते हैं, यहाँ पे आ गया प्लस प्लस प्लस, सारा प्लस प्लस, और 2 की स्क्वायर 4 एंड 4 4 2 दूनी 4 2 दूनी 4 माइनस करेंगे तो दैट मीन्स कि बेटा जो मेरे को रिजल्ट मिल रहा है वो मिल रहा है बच्चे आपका सी। उम्मीद करता हूं बेटा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं एक और क्वेश्चन पे। इफ द लाइन, इस लाइन की बात हो रही है, कट द सर्कल एट 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट पॉइंट, यानी कि ये सर्कल लाइन जो है सर्कल के इनसाइड है, ठीक है। देन हमें ये बोला हुआ है कि यहाँ पे m की क्या रेंज होगी। अच्छा इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो मेरे को सर्कल दे रखा है उसका सेंटर 0 0 है, तो मैं दूसरा केस भी अप्लाई कर सकता हूं अगर मेरे को जरूरत लगती है। तो पहला तरीका तो यही है बच्चे कि हमारे पास सेंटर मिल गया, डिस्टेंस बिटवीन अ सेंटर एंड लाइन उसको 2 के बराबर कर दो, ठीक है, नहीं 2 से लेस देन कर दो। पहला तरीका यही है, ठीक है, जो हमारा बेसिक तरीका है। लेकिन क्योंकि अगर ये सेंटर ओरिजिन पे है तो मैं अपने एक सिचुएशन को अप्लाई कर सकता हूँ। सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमने जो डिस्कस करा था वो ये था बच्चे कि अच्छा, हाँ हम ये भी कह सकते हैं कि ठीक है, मैं एक बार अप्लाई कर देता हूं बच्चे, अगर उसको देखते हैं तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमने ये कहा था कि जो मेरा कांस्टेंट है दैट मीन -m-1, ये कांस्टेंट जो है ये लेस देन होगा r√1 प्लस m स्क्वायर से। कुछ ऐसी बात बताई कही थी हमने, जो कंक्लूजन निकाला था मैं आपको दिखा देता हूं। तो हमने कहा था कि r जो है ना वो लेस देन होगा, ये वाली मेरी फिगर है एंड मैं इसको दिखा देता हूँ, ये वाला बेटा मेरा फिगर है जहाँ पे मैंने कहा था कि जो कांस्टेंट है वो लेस देन होगा r1 प्लस m स्क्वायर से। तो अगर मेरा कांस्टेंट जो है वो यहाँ पर है -m-1, लेस देन होना चाहिए r1 प्लस m स्क्वायर से, तो m यहाँ पे बेटा बेसिकली अभी स्लोप को शो कर रहा है, ठीक है, तो ये हमारा स्लोप को शो कर रहा है एंड मैं इसलिए इस m को बड़ा कर देता हूँ ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो कि दिस m इज डिफरेंट फ्रॉम द व्हाट फ्रॉम दैट। ये जो m है बच्चे वो डिफरेंट है जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। सो अब हमें बच्चे मॉड्यूलस -m मॉड्यूलस है तो बच्चे -m+1 ये दे रखा है। r जो है वो 2 है √1 प्लस, सर इसमें m जो है स्लोप यही दे रखा है m स्क्वायर। तो यहाँ से मॉड्यूलस हटेगा बच्चे तो ये हो जाएगा m-1 एंड यहाँ से 2 ये हो जाएगा 1 प्लस m स्क्वायर, ठीक है। हमने यहाँ पे डिस्कस करा था बच्चे कि अब क्योंकि ये लेस देन है तो ये मेरा -2 1 प्लस m स्क्वायर m-1 से 2√1 प्लस m स्क्वायर हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी बेटा मॉड्यूलस की अगर माइनस साइन लगा हुआ है तो बाहर आके प्लस हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास ये सिचुएशन आएगी जहाँ पे अब हम स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग करके हमें एक रिजल्ट मिलेगा। लेकिन मुझे लगता है यहाँ से थोड़ा सा ना लेंदी हो गया है। एक और मेथड है जिसको हमने ऑलरेडी डिस्कस करा था लेकिन कोई क्वेश्चन नहीं करा है, वो है क्वाड्रेटिक।
क्वाड्रेटिक के अंदर मेरे को ये बोला हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के अंदर में अगर मैं बात करूं तो एम एक्स माइनस में एम माइनस वन जो है, एम एक्स माइनस में एम माइनस में वन, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा फोर। तो यहां से भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट होगी एंड इस क्वाड्रेटिक का डी जो होगा वो हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो, सॉरी लेस देन जीरो, इसका डी होगा। तो यहां से भी हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। और अगर मैं यहां से अटेम्प्ट करना चाहूं बच्चे की जो हमने लेफ्ट हैंड साइड में ले रखा है, ठीक है, तीसरा मेथड भी मैं डिस्कस कर देता हूं सो दैट कि डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड लाइन, तो पॉइंट जो है मेरा सेंटर है एंड लाइन मेरी ये है। तो लाइन को पहले मैं लिख दूं एम एक्स माइनस वाई माइनस में एम प्लस वन, ठीक है, ये मेरी लाइन है एंड डिस्टेंस जो निकलेगी तो वो आएगी माइनस एम प्लस वन अपॉन में अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर एंड ये होगा मॉड्यूलस, ये जो होनी चाहिए वो लेस देन टू होनी चाहिए। तो ये सारी जो हमने सिचुएशन पढ़ रखी थी, ठीक है ना, ये है मेरे पास मेथड वन था, ये मेरे पास मेथड टू था और ये मेरे पास फॉर्मूला जो हमने डिराइव करा था। तो तीनों तरीके से अब मैं m की वैल्यूज को निकाल सकता हूं। अब बस हमें ये देखना है बेटा कि m की वैल्यू कहाँ ज्यादा बेटर निकलेगी। ठीक, लेट्स से बच्चे जैसे मैं ये कह रहा हूं कि मैं स्क्वायरिंग कर दूं, अगर मैं स्क्वायरिंग करता हूं तो बच्चे मेरे पास यहां से भी फिर एक क्वाड्रेटिक जन्म ले ही लेगी। ओके, सो हम क्या करें अब, पर थोड़ा सा हम एक काम करते हैं, डेप्थ नॉलेज का यूज करते हैं। हम्म, ये एक पॉजिटिव फिगर है बच्चे, ये भी अगर एक पॉजिटिव फिगर है तो मैं इसका है ना स्क्वायरिंग करूं, अगर मैं इसकी स्क्वायरिंग करता हूं तो मेरे पास साइन चेंज नहीं होगा और मेरे पास आ जाएगा m माइनस वन का होल स्क्वायर, यहां पर हो जाएगा बच्चे टू का स्क्वायर फोर, वन प्लस एम स्क्वायर, इनको इधर ले जाता हूं एम स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा प्लस टू एम माइनस वन माइनस में बेटा फोर माइनस फोर एम स्क्वायर लेस देन जीरो। तो मेरे पास आ गया माइनस थ्री एम स्क्वायर प्लस टू एम माइनस में फाइव लेस देन जीरो। एंड अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन लेके एडजस्ट कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा बच्चे आपका थ्री एम स्क्वायर माइनस टू एम प्लस फाइव ग्रेटर देन जीरो। तो रिजल्ट जो है अब प्लस करके टू आना चाहिए, आज दिया 15, स्क्वायर फोर है। ठीक है बेटा, तो ठीक है, कैलकुलेशन वगैरह ठीक है बच्चे। तो अब कंक्लूजन ये निकल रहा है बच्चे हमारे पास कि मेरे पास इक्वेशन आई है थ्री एम स्क्वायर माइनस टू एम प्लस फाइव ग्रेटर देन जीरो। तो मेरे को बोला हुआ है बच्चे कि इसकी वैल्यू जो है ना वो क्या है, ग्रेटर देन जीरो होगी। और अगर मैं इसके d की वैल्यू निकालूं तो d की वैल्यू आ जाएगी माइनस टू स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर माइनस फोर इंटू थ्री इंटू फाइव, डेट मीन्स फोर का स्क्वायर चार तिया बारह एंड बारह पंजे साठ, डेट मीन की टू का स्क्वायर यानी कि फोर। तो d आ गया बच्चे फोर माइनस सिक्सटी, डेट मीन्स की d जो है ना वो लेस देन जीरो है। जब भी बेटा d लेस देन जीरो होता है एंड a अगर ग्रेटर देन जीरो है तो हमेशा जो है ना इसकी वैल्यू क्या होगी, इस हमारे पास जो सिचुएशन आई है क्वाड्रेटिक, इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगी। तो आप m की वैल्यू कुछ भी डाल दीजिए, इसका रिजल्ट हमेशा जीरो से बड़ा आएगा। तो मेरे पास जो आंसर बनेगा वो बनेगा m बिलोंग टू अ रियल नंबर। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आ गया था बच्चे क्वेश्चन में तो एंड थोड़ा सा मेरे को लग भी रहा था कि कहीं कैलकुलेशन गड़बड़ ना हो जाए, बट ठीक है, आप मेथड कोई भी लगाइए एंड फॉर्मूला कोई भी लगाइए, आप फाइनली अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। अगले चीज के ऊपर बढ़ते हैं, मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ सर्कल। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है बच्चे, देखो मैं ये कह रहा हूं ये मेरा सर्कल है और इस सर्कल पे कोई पॉइंट बाहर है पी, तो इस पीस की से इस पी की सर्कल से मिनिमम डिस्टेंस है ये,
और मैक्सिमम डिस्टेंस को मैं हाईलाइटर से कर देता हूं। तो मैक्सिमम डिस्टेंस है ये। तो मिनिमम डिस्टेंस अगर मैं बोलूं इस पी की क्या है क्यू, मैक्सिमम है आर, और यहां पे होता है मेरा सेंटर। तो मिनिमम जो डिस्टेंस मैक्सिमम जो आती है वो है मेरे पास पी आर, मिनिमम जो डिस्टेंस है वो है मेरे पास पी क्यू। पी आर एंड पी क्यू डिस्टेंस आ चुकी है। अब ये निकलेगी कैसे, द पॉइंट इज दिस। देखो, तो मेरे को सपोज करो सर्कल की इक्वेशन तो गिवन ही होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस में c इज इक्वल टू 0। सर्कल की इक्वेशन गिवन होगी तभी हम बता पाएंगे। तो माइनस जी माइनस एफ मेरे पास सेंटर गिवन होगा। मेरे पास सेंटर गिवन होगा, साथ के साथ में जिस पॉइंट की बात हो रही है वो पॉइंट भी गिवन होगा। तो मैं क्या करता हूं बच्चे, मैं ये कहता हूं, मैं डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट जिस जो कि हमारा सेंटर है इस कंडीशन में, एंड पॉइंट जो कि मेरे को गिवन होगा, दो पॉइंट्स के बीच में हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे तो ये डिस्टेंस आएगी मेरी पीसी। ठीक है। अब बच्चे ध्यान से देखो, ये वाली जो लेंथ है आर सी वो रेडियस है, एंड सी क्यू ये भी मेरी क्या है, रेडियस है। तो अगर मैं कहूं मैं इस पीसी लेंथ के अंदर से पीसी में से मैं आर माइनस कर दूं और पीसी में ही आर प्लस कर दूं, पीसी में जब मैं आर प्लस करूंगा तो मुझे पी आर लेंथ मिल जाएगी, और पीसी में जब मैं आर माइनस करूंगा तो मुझे पी क्यू लेंथ मिल जाएगी। बस बच्चे यही पी क्यू और पी आर मिनिमम, हाँ पी क्यू एंड पी आर लेंथ मेरे को निकालनी है। ये है हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट। तो हमें क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है, उसमें से एक बार रेडियस माइनस करना है, एक बार रेडियस प्लस करना है। देखो, फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट डिस्टेंस। ठीक है, इस पॉइंट की बतानी है सर्कल से। तो मैंने क्या करा, मैंने बच्चे सेंटर उठाया, तो सेंटर जो आया वो मेरे पास आया -4 को 2 से डिवाइड करेंगे और साइन अपोजिट करेंगे 2 आएगा, और यहां पर आ जाएगा 1। रेडियस क्या हो जाएगी बच्चे, जी का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 1 प्लस 4 का स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 20। तो आर जो आ जाएगा मेरा 25 होने की वजह से 5। तो मैं कह रहा हूं जो हमने सबसे पहले डिस्टेंस निकालते हैं वो डिस्टेंस क्या है बच्चे हमारे पास, 10 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस में 7 माइनस 1 का स्क्वायर, ये मेरे पास डिस्टेंस है बच्चे। तो 10 माइनस 2 का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर यानी कि 36। तो ये आ गई मेरे पास √100, दैट मीन्स 10। तो ये डिस्टेंस जो आई है ये पॉइंट एंड सेंटर के बीच में आई है। ठीक है। तो पॉइंट एंड सेंटर के बीच की डिस्टेंस जो थी वो मेरी पीसी थी। तो मैंने कहा था इसी डिस्टेंस के अंदर से एक बार हमें रेडियस को प्लस करना है जो कि आई है 10। तो एक बार मैं रेडियस को माइनस कर दूंगा, एक बार रेडियस प्लस कर दूंगा। रेडियस माइनस करने पे जो डिस्टेंस आएगी 5, ये क्या होगी, मिनिमम, और ये जो हो जाएगी वो हो जाएगी मैक्सिमम। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। अगला क्वेश्चन अच्छा है बेटा, फाइंड द पॉइंट ऑन द सर्कल। इस सर्कल पे पॉइंट बताओ विच इज द फारथेस्ट एंड नियरेस्ट टू द पॉइंट दिस। इस बार बच्चे मेरे को डिस्टेंस नहीं बोली, बेसिकली मुझे इस बार बोला है कि ये आर और क्यू ये दोनों पॉइंट निकाल के दो। अब ये आर क्यू पॉइंट निकालने के लिए देखो हम किस तरीके से जाएंगे, हमारे पास स्ट्रेट लाइन का कोई कॉन्सेप्ट है उसको यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं सेंटर पे आता हूं, तो सेंटर मेरे पास बन जाएगा, ये हो जाएगा बच्चे सेंटर 1 एंड -2। तो सेंटर तो आ गया बच्चे मेरे पास 1 एंड -2। यहां से ये पॉइंट बाहर है -5 एंड 6। मुझे कुछ नहीं करना, मुझे बच्चे बस ये दोनों पॉइंट बताने हैं जिसका नाम मैंने दिया है आर, और इस सिमिलरली जब ये लाइन इधर टच करेगी तो इसका नाम दिया है मैंने क्यू। तो अगर मैं ये कहूं कि मैं यहां से सबसे पहले इसकी आर की वैल्यू निकालता हूं, तो आर जो निकलेगा 1 प्लस में 4 माइनस माइनस प्लस 20, डेट मीन्स की √25, एंड मेरे पास आ जाएगा 5। तो रेडियस जो है मेरे पास 5 आ गया। तो रेडियस ये भी 5 है मेरे पास और ये भी 5 है। तो अगर मैं कहूं कि अपने हम जो पैरामीट्रिक फॉर्म थी, दैट मीन्स डिस्टेंस फॉर्म, उस वाले कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्म का कॉन्सेप्ट ये कहता था कि हमारे को पॉइंट पता हो, स्लोप पता हो, तो उस पॉइंट से पर्टिकुलर डिस्टेंस दूर मैं पॉइंट निकाल सकता हूं, और उस डिस्टेंस से पर्टिकुलर डिस्टेंस पहले का पॉइंट भी मैं निकाल सकता हूं। तो दैट मीन्स कि मैं ये कह रहा हूं कि मैं वो पॉइंट निकाल सकता हूं जो 1 से इस पॉइंट से r cos थीटा
मतलब r डिस्टेंस दूर है जिसमें r की वैल्यू क्या है 5, तो 5 डिस्टेंस दूर है। एंड सिमिलरली बच्चे मैं वो पॉइंट निकाल सकता हूं जो इस r डिस्टेंस से 5 पॉइंट पहले एंड बाद में दोनों है। तो पॉइंट इज कि cos थीटा एंड sin थीटा कैसे निकालेंगे। तो मेरे को इसके लिए लाइन का स्लोप गिवन है, तो स्लोप जो है मेरे पास क्या हो जाएगा 6 + 2 अपॉन में -5 -1 यानी कि 8 अपॉन में -6। 8 अपॉन -6 का मतलब -4/3। अब मुझे पता है कि tan थीटा जो होता है वो 4/3 होता है। सो इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग sin थीटा हो जाएगा 4/5, cos थीटा हो जाएगा मेरे पास 3/5। मैंने बच्चे इस वाले ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट को यूज करा, ए बी सी, जहां पे ये 4 है ये 3 है तो ये मेरे पास 5 आएगा। तो मैं ये कह रहा हूं मेरे पास पॉइंट आया 1 प्लस माइनस, ठीक है, 5 cos थीटा आया बच्चे मेरे पास -3/5 क्योंकि tan नेगेटिव है। एंड y की वैल्यू आई -2 प्लस -5 एंड ये आया मेरे पास -4/5। तो इस तरीके से मेरे को दोनों के x और y के दो दो पॉइंट निकलेंगे। जो माइनस वाला होगा वो पहले वाला होगा और प्लस वाला बाद में होगा। तो ये कॉन्सेप्ट आई थिंक आपको समझ में आया कि हम जो है वहां पे स्ट्रेट लाइन में ऐसा पढ़ते थे। लेट मी रिवाइज दिस कि हम्म, हमारे पास ये थी बेटा, एक लाइन होती थी। तो मैं ये कहता था कि इस लाइन पर मेरे पास यहाँ एक पॉइंट है, इस पॉइंट से r कदम दूर मेरे को अपना ये पॉइंट चाहिए। तो मैं कहता था हम इस तरीके में कि x = x1 प्लस में r साइन थीटा, इस तरीके से हम निकालते थे। ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा बेसिकली इसका जो एंगल बन रहा है उसी के थ्रू हम निकालते थे। तो अगर इस पॉइंट के बाद यानी कि x1 y1 पॉइंट के बाद जो पॉइंट है उसको निकालना है तो हम प्लस आर यूज करते थे, और अगर मेरे को पहले निकालना है तो माइनस आर यूज करते थे। तो यही सेम कॉन्सेप्ट है। इस बार जो ये पॉइंट बना है वो ये बना है बच्चे। इसमें बच्चे इस पॉइंट से अगर मेरे को बाद में जाना है तो प्लस आर, पहले जाना है तो माइनस आर, यानी कि 5 यूनिट दूर मेरे को कोई पॉइंट फाइंड करना है तो मेरे पास आएगा प्लस, और 5 यूनिट पहले मेरे को कोई पॉइंट फाइंड करना है तो यूज करेंगे हम माइनस। ये है हमारा कॉन्सेप्ट। तो बस बच्चे इस लेक्चर में इतना ही। बहुत ही जल्द मिलेंगे अपने लेक्चर नंबर 5 के साथ, जहां पे हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पढ़ेंगे और उसके कुछ अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे।